नमस्कार, मैं विक्रांत आपका विक्रांत ज्योतिषम में स्वागत करता हूं। हम लोग की जो सीरीज चल रही है शून्य से शिखर तक, इसमें हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक की एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे। तो इस सीरीज की जो फर्स्ट वीडियो यानी इसके पहले वाली जो थी, उसमें हम लोग ने 9 प्लैनेट्स और 12 राशियों के बारे में जाना था। आज हम लोग उसी के आगे बढ़ते हुए जो ये 12 भाव यानी जिनको हम लोग 12 हाउसेस बोलते हैं, इनके बारे में, और साथ ही जो हम लोग ने कल प्लैनेट्स पढ़े थे उनकी दृष्टि यानी एस्पेक्ट्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसके बारे में भी आज हम लोग सीखेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। साथ ही जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना स्टार्ट करते हैं उनके लिए ये जो हाउसेस वाला कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होता है। लेकिन अगर आप ये वीडियो आज लास्ट तक देख लेंगे तो डेफिनेटली आपका हाउस से रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो 12 हाउसेस होते हैं ये हमेशा फिक्स्ड होंगे। आप एक बात हमेशा हाउस को लेकर याद रखिएगा कि जो भी 12 भाव की हम बात करेंगे ये हमेशा ही फिक्स्ड रहेंगे। जैसे ये जो हमारा फर्स्ट हाउस होता है, हमेशा ये फर्स्ट हाउस होता है और इसे ही हम लोग लग्न या इंग्लिश में एक्सीडेंट बोलते हैं। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो ये लग्न लिखा होगा और इंग्लिश में देखेंगे तो एक्सीडेंट लिखा होगा। तो ये आपका फर्स्ट हाउस हो गया। ये हमेशा फर्स्ट हाउस रहेगा और फर्स्ट हाउस को ही हम लोग लग्न बोलते हैं। ठीक है। अब ये फर्स्ट हाउस से हम लोग ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इसमें काउंट करते चले जाते हैं। ठीक है। मतलब फर्स्ट के बाद इधर हम लोग सेकेंड, इधर आगे नहीं जाएंगे कि इधर सेकेंड थर्ड फोर्थ ना, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही काउंटिंग होगी। फर्स्ट हो गया सेकेंड, ये थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड ये 12th। ये आपके 12 हाउसेस हो गए। ठीक है। अब आपको जो ध्यान रखना है, ये आप एक पॉइंट लिख लीजिए अपनी कॉपी में सब लोग कि दीज हाउसेस आर ऑलवेज फिक्स्ड। ये आप एक नोट में लिख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जब आगे इसमें राशियों का नंबर आएगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको ये हाउसेस को लेकर हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो हाउस के नंबर लिखे हैं ये हमेशा ही फिक्स रहेंगे। मेरी कुंडली हो, आपकी हो, दुनिया में कोई भी कुंडली हो, उसमें हाउस कभी भी चेंज नहीं होंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि कुंडली का फर्स्ट हाउस ये है, इसी तरह सेकेंड हाउस ये, थर्ड हाउस ये, फोर्थ हाउस ये, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह आपको ये याद कर लेना है। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि सेवन्थ हाउस कौन सा होता है तो तुरंत आपके माइंड में बात आनी चाहिए कि सेवन्थ हाउस मतलब ये वाला हाउस। ऐसे आपको माइंड में मैप तैयार होना चाहिए कि सेवन्थ हाउस मतलब ये वाला हाउस। मैं पूछूं 10th हाउस तो 10th हाउस में तुरंत आपको माइंड में ध्यान आना चाहिए कि ये 10th हाउस मतलब ये वाला हाउस। मैं पूछता हूँ सेकंड हाउस बताइए तो तुरंत आपको ध्यान आना चाहिए कि सेकंड हाउस मतलब ये वाला हाउस। इस तरह से आपके माइंड में चीज़ें क्लिक होनी चाहिए। जब भी मैं हाउस की बात करूं, मतलब जो भी हाउस की बात आए, उस हाउस की तुरंत आपको माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि सेवन्थ हाउस इसे बोलते हैं, फोर्थ हाउस इसे बोलते हैं। आगे चल के जब हम लोग चार्ट पढ़ेंगे तो उसमें जब जैसे बोला जाएगा आपको कि फोर्थ हाउस में शनि बैठे हैं तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए फोर्थ हाउस मतलब ये और यहाँ पे शनि बैठे हैं। मैं आपसे पूछूंगा 10th हाउस में सूर्य बैठे हुए हैं तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि 10th हाउस मतलब ये वाला हाउस, इसका मतलब सूर्य इस हाउस में बैठे हैं। इस तरह आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए हाउस को लेके। ठीक है। और ये कभी चेंज नहीं होगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमेशा 10th हाउस यही रहेगा, हमेशा 12th हाउस यही रहेगा। ठीक है। तो अब ये हो गया हाउसेस की बात। अब कन्फ्यूज़न आपको कहाँ पे आएगी ये भी देखते हैं अभी तो। और हाँ, किसी की भी चार्ट में कभी भी हाउस के नंबर नहीं पड़े होंगे। क्यों? क्योंकि जब मुझे पता है कि हमेशा फर्स्ट हाउस ये है, हमेशा 7th हाउस यही रहेगा, 10th हाउस यही रहेगा, 9th हाउस यही रहेगा, तो फिर नंबर क्यों डालूंगा? मतलब उस नंबर का क्या यूज़ है? कोई उपयोग नहीं है। इसलिए किसी भी कुंडली में हाउस का नंबर नहीं पड़ा होता है।
जो भी आप चार्ट में नंबर पड़ा देखते हैं 2 3 4 5 6, वो हमेशा राशि के नंबर होते हैं, क्योंकि राशि मूवेबल होती हैं, इसलिए राशि के नंबर होते हैं। हाउस के किसी भी चार्ट में नंबर नहीं है। जब भी आप चार्ट में कोई भी नंबर देखेंगे तो वो हमेशा राशि के नंबर होंगे। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न कहाँ पे हो जाती है स्टार्टिंग में, कि अब मान लीजिए यहाँ पे 3 नंबर पड़ा है, ठीक, और जहाँ पे ये लग्न है यहीं से राशि स्टार्ट होगी, तो लग्न से ही फिर आगे हम लोग ऐसे काउंट करते चलेंगे सीरियल वाइज, जैसे 3, फिर 4 नंबर की राशि, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 और 2। ये मैं कल भी बता चुका था कि 12 के बाद 13 14 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 12 ही राशियां हैं, तो 12 के बाद फिर से 1 और 2 काउंटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, अब कन्फ्यूज़न आपको ये होगी कि जब आप ये नंबर देखेंगे, अभी तो साथ में हाउस का नंबर मैंने डाल रखा है जिससे आप ये देख सकें, लेकिन चार्ट में तो ये हाउस के नंबर नहीं पड़े होंगे, है ना, चार्ट में केवल यही आपके राशि के नंबर पड़े होंगे। तो जब आप अभी स्टार्टिंग में चार्ट देखेंगे, तो जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि चलिए 8th हाउस बताइए कौन सा है, तो अब चूंकि ये कोई नंबर तो आपके हाउस में पड़े नहीं होंगे आपके, चूँकि ये कोई नंबर तो आपके चार्ट में पड़े नहीं होंगे, है ना, कि ये 6 है 7th है, केवल ये राशि के नंबर होंगे। तो जब मैं आपसे पूछूंगा कि चलिए 7th हाउस बताइए कौन सा है, तो आप तुरंत ये देखेंगे 7वां नंबर यहाँ पड़ा है, मतलब कि 7th हाउस है। स्टार्टिंग में सबके साथ होता है मोस्टली। तो आपने ये देखा, मैंने पूछा आपसे 7th हाउस बताइए, तो हाँ आपने तुरंत चार्ट में देखा 7वां नंबर यहाँ, इसका मतलब है 7th हाउस है। ये गलती स्टार्टिंग में आपसे होंगी, तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए कि जब भी आपसे कोई भी व्यक्ति या पर्सन हाउस के बारे में पूछेगा, तो आपको इस नंबर से कोई मतलब नहीं है। आपके हाउस के बारे में पूछा गया तो आप नंबर भूल जाइए कि कौन सा नंबर कहाँ पड़ा है। हमेशा आपको बस ये हाउस याद रख लेना है जो मैंने लिखा है, कि कोई आपसे पूछ दे 4th हाउस बताओ, तो आपको तुरंत ये चार्ट में कुछ नहीं देखना है कि 4th नंबर यहाँ पड़ा है कहाँ पड़ा है। आप तुरंत सिर्फ आपके माइंड में आना चाहिए कि मैंने पढ़ा था 4th हाउस मतलब ये हाउस, मैंने पढ़ा था 6th हाउस मतलब ये हाउस, मैंने पढ़ा था 12th हाउस मतलब ये हाउस। ठीक है, ऐसे आपको ये ध्यान रखना है। मतलब आपको राशियों के नंबर से हाउस का कोई लेना देना नहीं है। ये आप स्टार्टिंग में गलती करेंगे, धीरे धीरे आप जब देखेंगे तो आप सीख जाएंगे। ठीक, तो ये आपका हाउस रिलेटेड हो गया, और ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया जो मैंने आपको भी बताया। ठीक, अब हम लोग चलते हैं कि जो हम लोग ने प्लैनेट्स पढ़े थे उसके एस्पेक्ट्स यानी दृष्टियों के बारे में। ठीक, चलिए आप जो है जो नोट्स बना रहे हैं अच्छे से वो मेरे साथ साथ लिखते जाइए। ठीक है, जिससे कि उन जब आगे भी बहुत सारा मटेरियल हो जाएगा आपका, तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। ठीक, तो पहला लिखिए सूर्य, ये हम लोग अब ग्रहों की दृष्टि देखेंगे प्लैनेट्स की। चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और हो गया आपका राहु एंड केतु। ठीक, ये आपके 9 ग्रह हो गए। अब इनकी दृष्टि की जब हम बात करेंगे, तो अगर मैं आपसे पूछूं दृष्टि समझ लीजिए क्या होता है। जब मैं ग्रहों की दृष्टि बोल रहा हूँ, मतलब वो ग्रह जहाँ जहाँ देखते हैं उन्हें उन ग्रहों की दृष्टि बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए कि सबसे आसानी से आप कहाँ देख सकते हैं, आपकी दृष्टि सबसे ईजिली कहाँ पड़ेगी, तो आप कहेंगे एकदम मेरे सामने, मतलब मैं सामने एकदम ईजिली देख सकता हूँ। तो जो 180 डिग्री पर होती है, ये मेरी सबसे पहली दृष्टि हो गई, सबसे ईजी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो इसी तरह ग्रहों की भी 180 डिग्री सबकी दृष्टि होती है। 180 डिग्री मतलब 7 नंबर, जैसे यहाँ पे ग्रह है तो यहाँ की इसकी 180 डिग्री मतलब 7वीं दृष्टि। तो आप ये रख लीजिए कि 7वीं दृष्टि तो सभी की होगी, जितने भी प्लैनेट हैं सबकी 7वीं दृष्टि होगी, क्योंकि 7वीं ईजी सब लोग देख लेंगे, है ना, सबके लिए 7वीं कॉमन हो गई, 7वीं दृष्टि सभी देखेंगे।
अब यहाँ पे कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनको कि स्पेसिफिक दृष्टि मिली है, जैसे कि मंगल, इसको चौथी और आठवीं, ठीक, गुरु पाँचवीं और नवीं, शनि तीसरी एंड 10वीं, और राहु पाँचवीं नवीं, इसी तरह केतु भी पाँचवीं नवीं। ठीक है, ये हो गए दृष्टियाँ। अब इनको याद कैसे करेंगे, ये भी आप इजली से याद कर सकते हैं। कैसे, सातवीं तो कॉमन है, सातवीं सभी की दृष्टि है, तो ये तो आपको याद नहीं करनी। अब आइए गुरु पर, गुरु और राहु और केतु इन तीनों की दृष्टियाँ आप देख रहे होंगे सेम है। गुरु की भी 5, 7, 9, राहु की भी 5, 7, 9 एंड केतु की भी 5, 7, 9। तो आप गुरु की एक याद कर लेंगे इसमें, तो ये तीनों दृष्टियाँ भी आपकी याद हो गई। अब सिर्फ बचा मंगल और शनि, तो मंगल की आप याद कर लीजिए 4, 7, 8 और शनि की 3, 7, 10, बस इतना याद कर लेंगे तो दृष्टियाँ आपकी याद हो गई। तो ये तो हो गया कि आपकी किस ग्रह की कौन कौन सी दृष्टि है। अब इसको चार्ट में कैसे देखेंगे, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक, तो चार्ट में कैसे देखेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ग्रह बैठा हुआ है, मान लीजिए मैं मंगल का देखना है। ठीक है, हमने मान लिया कि मार्स यहाँ पर बैठा है। अब इसकी हमें चौथी, सातवीं, आठवीं दृष्टि देखनी है। तो सबसे पहले जब हम चौथी काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4 यहाँ आ गई, ये इसकी चौथी दृष्टि होगी। ठीक है, जी नहीं, ये गलत हो गया। क्यों, आइए देखते हैं। हम लोग को काउंटिंग कैसे करनी है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो जिस हाउस में जो प्लैनेट बैठा है, मतलब जिस प्लैनेट की हमें दृष्टि चेक करनी है, वो जिस हाउस में बैठा हो उसी हाउस से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। जैसे मार्स किस हाउस में बैठा हुआ है, बताइए, 5th हाउस में। जी नहीं, मैंने अभी बताया था ना कि हाउस के लिए आपको नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका 3rd हाउस, ये 1st है, ये 2nd है, 3rd हाउस है, हमेशा 3rd रहेगा। तो मंगल आपका 3rd हाउस में बैठा है। ठीक, तो यहीं से आपको काउंट करनी है, 1, 2, 3, 4, मतलब मंगल की चौथी दृष्टि ये आ गई, 5, 6, 7, सातवीं ये आ गई और आठवीं ये आ गई। ठीक है, ये मंगल की तीनों दृष्टियाँ हो गई। ऐसे आप कोई भी प्लैनेट कहीं पर भी बैठा हो, उसी हाउस से आपको काउंटिंग स्टार्ट करके ऐसे काउंट कर लेना है। ये तो हो गया आपको देखने का तरीका। लेकिन अभी तो जैसे आपने एक ग्रह का देखा है, जब पूरा आप चार्ट देखेंगे तो उसमें पूरे 9 ग्रह होंगे, आपको 9 ग्रहों की दृष्टि देखनी पड़ सकती है। तो ऐसे आप 3, 3, 3 करके या एक एक करके सबकी देखेंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसका एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, जिसको आप याद रख के काफ़ी कम टाइम में दृष्टियाँ देख पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया मंगल की आपने चौथी दृष्टि चेक की, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी दृष्टि चेक करनी है, जैसे चौथी चेक करनी है तो उसमें 1 माइनस करिए, बचा कितना, 3। जिस हाउस में वो प्लैनेट बैठा है जिसकी दृष्टि चेक करनी है, उस हाउस में 3 ऐड कर दीजिए। तो 3 में 3 ऐड कर दिया, 6, मतलब 6th हाउस ये है, तो ये होगी चौथी दृष्टि। अब हमें सातवीं दृष्टि देखनी है, 7 में 1 माइनस कर दिया, 6। 3rd हाउस में बैठा है, 3 में 6 जोड़ दिया, 9, ये देखिए 90 में आई थी इसकी सातवीं दृष्टि। आठवीं दृष्टि देखनी है, 8 में 1 माइनस कर दिया, 7, 3 में 7 जोड़ा, 10 हो गए। तो ये देखिए 10वें हाउस में इसकी आठवीं दृष्टि हो गई। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि मंगल की आठवीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, आपने तुरंत देखा तीसरे हाउस, 8 में 1 माइनस किया, 7, 3 में 7 जोड़ दिया, 10, आपने कहा 10वें हाउस में मंगल की आठवीं दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे आप काफ़ी कम टाइम में ये निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपका ये दृष्टियों को लेकर कौन कौन सी दृष्टियाँ होती हैं, उसको चार्ट में कैसे देखते हैं, ये सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आज की क्लास में जो हम लोग ने पढ़ा है, इसको चार्ट में अप्लाई करके देख लेते हैं कि आपको भी कितना याद हुआ है और क्या आपको जाके दोबारा से रिवाइज करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको चार्ट में देख लेते हैं। ये जैसे कि चार्ट है, अब हम लोग इसको जो हम लोग ने भी पढ़ा है उसको हम लोग इस चार्ट पे अप्लाई करके देखते हैं कि कितना याद हुआ है, कितना समझ में आया है और कितना हमें घर जाके दोबारा से रिवाइज करना है। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमने यहाँ लिखा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। ठीक है,
तो सबसे पहले ये मैंने आपको क्या बताया था, लग्न है, एसेंडेंट। ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहली बात कि ये किस लग्न की कुंडली है, तो इसके पहले की वीडियो मैंने जैसे आपको राशियों के बारे में संख्या सहित बताया था, तो उसमें मैंने लिखा था 4 नंबर मतलब कर्क राशि। तो ये कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न क्यों? क्योंकि लग्न में कर्क राशि बैठी है, तो इसलिए ये कर्क लग्न की कुंडली हो गई। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ, जो मैंने हाउसेस पढ़े हैं, अगर उसका मैं पूछता हूँ कि मुझे आप बताइए कि इस कुंडली में, इस चार्ट में 10वां हाउस कौन सा है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? जी हाँ, 10वां हाउस ये है। ठीक है, तो अगर आपने ये 10वां हाउस बताया है, इसका मतलब कि आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, अगर बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, कि जब भी हाउस की बात आएगी, कोई भी आपसे हाउस के बारे में पूछेगा, तो उस चार्ट में जो नंबर पड़ा है उस नंबर से आपको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हाउस का कभी भी चार्ट में नंबर नहीं पड़ा होता है, हाउस फिक्स्ड होते हैं। तो जैसे मैंने बताया, पहला हाउस, दूसरा हाउस, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक, तो 7वां हाउस, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरह हाउस ये फिक्स है। तो जब मैंने आपसे पूछा कि 10वां हाउस बताइए, तो आपका 10वां हाउस हो गया ये, है ना। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि इसमें से तीसरा हाउस कौन सा है, जी हाँ, ये हो गया आपका तीसरा हाउस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक, क्योंकि हाउस में हमें ये जो राशियों का नंबर लिखा है इससे कोई मतलब ही नहीं हाउस पहचानने में। ठीक है, तो ये आपका तीसरा हाउस हो गया। अब मैंने अगर आपसे पूछा कि चलिए मुझे 8वां हाउस बताइए, तो आपका तुरंत माइंड में आना चाहिए 8th हाउस, मतलब ये वाला हाउस। ठीक, 8th हाउस आपका ये हो गया। अब मैं आपसे पूछूं 4th हाउस बताइए, तो आपका तुरंत माइंड में आना चाहिए 4th हाउस मतलब ये वाला हाउस। ठीक, इस तरह से आपके माइंड में ये मैप बनना चाहिए हाउस को लेकर, कि जब भी आपसे कोई पूछे तो वो हाउस रिलेटेड आपकी माइंड में इमेज आ जानी चाहिए, ना कि आप उसमें नंबर देखकर हाउस बताने में गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, हाउस तो हो गया। अब जो हम लोग ने ये प्लैनेट की दृष्टि यानी एस्पेक्ट्स पढ़े हैं, उसको भी एक बार समझ के देख लेते हैं चार्ट के थ्रू। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सैटर्न, सैटर्न मतलब शनि। अब आपने उसमें देखा कि सैटर्न की कौन कौन सी दृष्टियाँ हैं, 3, 7 और 10। ठीक, अब मैंने आपसे पूछा कि इसकी 7वीं दृष्टि बताओ, तो पहला मेथड जो भी आप स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नया है तो आपको काउंट करना भी आना चाहिए। तो सबसे पहले जो पहला मेथड होगा वो आप उसकी 7वीं दृष्टि काउंट करेंगे। कहाँ से? जिस प्लैनेट की दृष्टि पूछी है वो प्लैनेट जिस हाउस में बैठा है वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, सैटर्न की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, 7वीं दृष्टि इसकी 12th हाउस में आ गई। मैंने कहा कि सैटर्न की 10वीं दृष्टि बताओ, तो 7वीं यहाँ तक आई थी, 8, 9, 10, ये सैटर्न की 10वीं दृष्टि आ गई। ठीक है, ये तो हो गया वाला मेथड जो आपको आना चाहिए। सेकंड, जो इसको मैंने शॉर्ट मेथड बताया था वो भी आपको अप्लाई करना आना चाहिए, किससे? टाइम टेकिंग प्रोसेस से बचने के लिए। अब अगर उस मेथड से आप देखेंगे तो मैंने पूछा आपसे सैटर्न की 7वीं दृष्टि बताइए, तो आपने देखा, तो आप क्या करेंगे, 7 में से 1 माइनस किया, 6 हो गया। ये किस हाउस में बैठा है? 9th में नहीं बैठा है, ये हाउस आपको ध्यान रखना, 4th, 5th, 6th हाउस में बैठा है। ठीक है, तो आप 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, और 6 में 6 ऐड कर दीजिए, 12 हो गया। इसका मतलब इसकी 7वीं दृष्टि 12th हाउस हो गया। ये भी हम लोग ने देखा था काउंट करके, मतलब सही है। फिर मैंने आपको 10वीं दृष्टि पूछी, तो आप क्या करेंगे, 10 में से 1 माइनस करेंगे, 9, और ये 6 में 9 जोड़ देंगे, 9, 6, 15। ठीक, अब आप कहेंगे 12 ही होती हैं, तो 15 कहाँ से? तो 12, 13, 14, 15, तो ये आपका हाउस आ गया। इस हाउस में आपकी जो मैंने 10वीं दृष्टि पूछी वो हो गई। तो इस तरह से आप कोई भी दृष्टि किसी भी हाउस में बैठे प्लैनेट की इजीली निकाल सकते हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और जो कुछ भी पढ़ाया गया है इसका आप साथ में नोट ज़रूर बनाते रहिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर साथ साथ इसीलिए नोट करता हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ वहाँ बैठकर नोट्स बना सकें। अदरवाइज़ अगर मैं चाहूँ तो ये पहले से लिख लूँ तो आपका हो सकता है 2-4-5 मिनट का टाइम बच जाए, बट उसका कोई इतना ख़ास यूज़ नहीं होगा। मैं ऐसे लेक्चर जैसा देता रहूँगा और आप सुन के चले जाएंगे, फिर आप बाद में भूल भी जाएंगे। तो आपको क्लास का फील आए, इसी वजह से मैं साथ साथ लिखता हूँ कि मैं इधर लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाइए, जिससे कि जब आगे कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा तो आप रिवाइज ईज़िली कर पाएंगे और उससे रिलेटेड जब भी आपको कोई डाउट हो तो आप अपने नोट्स से देखकर उसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय श्री राम।